अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर व आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, अभी मैं निकल चुका हूँ चाबार सिटी से। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाबार का जो बस टर्मिनल है वहाँ पर जा रहा हूँ टैक्सी के अंदर। टैक्सी ने हमसे 60,000 रुपये मांगे हैं यहाँ के ईरानी, जिसमें से 30,000 मैंने दिए हैं। एक और पीछे भाई साहब है तो आधे पैसे वो देगा। तो हम चाबार बस टर्मिनल में पहुँचते हैं तो वहाँ से मैं इंशाल्लाह ताला शिराज की टिकट लेता हूँ। शिराज जो है चाबार से तकरीबन 1220 किलोमीटर दूर है और जो उसका फासला नेट पे आ रहा है वो तकरीबन 15 घंटे 30 मिनट का आ रहा है। तो हम वहाँ पहुँचते हैं, देखें हमें सीट किस तरह की गाड़ी में मिलती है, वो सीट लेते हैं इंशाल्लाह। किस टाइम पे गाड़ी यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद समझेंगे 15 घंटे हमें और सफ़र करना पड़ेगा। फिर हम जाके शिराज पहुँचेंगे इंशाल्लाह। शिराज में पहुँचते हम सबसे पहले होटल लेंगे, फिर शिराज को विज़िट करने की प्लानिंग बनाएंगे। तो ये आज की हमारी रूटीन है। तो आप दोस्तों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मुझे सपोर्ट करें, तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज्जो ईमान मन। वतन इश्क मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। اسمع برا هم نیست برا مثلا والله شان درست 30 میلیون ده 20 هم چرا دام का अल्हम्दुलिल्लाह बस टर्मिनल पर खैर से पहुँच गए हैं। तो मैं चलता हूँ, आपको चाबार का जो बस टर्मिनल बना हुआ है वो अंदर से आप दोस्तों को विज़िट कराता हूँ। आप देखें कि चाबार का बस टर्मिनल कैसा है। तो चलते हैं, फिर यहाँ से टिकट लेंगे और अपनी बस का भी मालूम करते हैं। तो ये पूरा चाबार का बस टर्मिनल है। यहाँ वेटिंग एरिया देखें, फ़ैन पंखे लगे हुए हर तरह से। तो माशाल्लाह एक माहौल बना हुआ है। यकीन जाने कि हमारे पाकिस्तान के बस टर्मिनल आप लोगों ने देखे हैं और यहाँ का भी देखें। अभी मैं जा रहा हूँ, आपको बस दिखाता हूँ जिस बस के अंदर हमने सफ़र करके शिराज जाना है। ये माशाल्लाह तमाम बसें लगी हुई है, ये सारी शिराज जा रही है, यहाँ से तेहरान जा रही है। यानी कि मैंने यहाँ से मालूम किया है कि यहाँ से आपको पाकिस्तान के जैसे भी शहर में, सॉरी पाकिस्तान के नहीं, ईरान के जिस भी शहर में जाना है तो आपको यहाँ से बसें मिलती है। तो बसें देखिए आप सामने, ये सारी बसें लगी हुई है लाइन में। तो ये इनके टाइमिंग होते हैं, इनका सिस्टम यहाँ बना हुआ है। जिस बस को जाना है उस बस को ये सामने इधर आ जाती है लाइन पे, उसके बाद फिर दूसरी बस लग जाती है टाइमिंग के हिसाब से। यानी कि बड़ा एक निज़ाम बना हुआ है यार इन्होंने ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर माशाल्लाह। टर्मिनल में पहुँच के एक मसला हो गया है। प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ से ना तेहरान का टिकट मिल रहा है, ना शिराज का टिकट मिल रहा है, किसी शहर का टिकट नहीं मिल रहा है। ये कह रहे कि यहाँ पर हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं वो सारी बुकिंग में है, तो वो बॉर्डर से सारी गई हुई है मस्जिद की तरफ। तो अभी मुझे सीट मिल रही है इस्तिफ़ान की। इस्तिफ़ान यहाँ से तकरीबन वो भी कोई मेरे ख्याल में 20 घंटे का सफ़र है, 20-18 घंटे का। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जाना है तो यहाँ रुकने से बेहतर है कि यहाँ बंदा निकल जाए, क्योंकि इस्तिफ़ान से आगे ही फिर तेहरान आता है, वो कुम भी आ गई है। तो हमारा सफ़र कुछ निकल जाएगा, बजाय यहाँ इंतज़ार करने के हम चले जाएंगे। तो मैं जाता हूँ अभी। तो ये कंपनी है सामने, ये देख लें, कभी भी आप अगर आते हैं तो आपने यहाँ से आगे सीट लेना है। तो ये भी अभी अपना पासपोर्ट भाई को देता हूँ, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर आपको सीट नहीं मिलता। तो ये भाई को मैंने पासपोर्ट दिया, ये अभी टिकट काटेंगे मेरी और टिकट देंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे टिकट कितने की मिलती है। तो फिर इंशाल्लाह 12 बजे गाड़ी है, उसमें बैठ के निकलेंगे हम इंशाल्लाह ताला। ये सीट हो गया भाई का, आपका सीट हो गया 12 बजे का। 12 बजे का सर, कितने का है? 12 बजे। अच्छा, 5,56,000 ईरानी रुपये में 3,000 रुपये में 3,000 रुपये। ठीक है। टाइम बहुत हो गया था, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि 12 बजे गाड़ी निकलती है तो दिन का लंच करके ही गाड़ी में सवार होते हैं, ताकि हमें रास्ते में कोई परेशानी ना हो। हमारी बस आ गई है माशाल्लाह, अब इसमें हम बैठ रहे हैं। अभी हम निकले इस्तिफ़ान के लिए। इस्तिफ़ान के बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे शिराज जाएंगे दूसरी बस में बैठ के। तो इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं चाबार से।
अभी मैं आगे आ गया हूँ, जो ड्राइवर के साथ सीट एक और होती है उस सीट पे मैं बैठा हूँ। तो मेरी माशाल्लाह ड्राइवर के साथ भी बातचीत शुरू हो गई है। तो मैंने ड्राइवर से सबसे पहले यही सवाल किया कि क्या आपको उर्दू आती है। तो ड्राइवर मुझे कह रहे हैं नहीं भाई साहब, मुझे उर्दू नहीं आती है, मैं लोकल ईरानी बलोच हूँ, इसलिए मुझे बलोची थोड़ी बहुत आती है, मगर मैं उर्दू नहीं जानता। मसला नहीं है, मेरी इसके साथ माशाल्लाह बलोची में बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे बलोची बखूब आती है माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा भी नहीं आती है कि मैं अपनी तारीफ़ करूं, मगर मुझे इतनी बलोची आ जाती है कि मैं इस ड्राइवर के साथ बात कर सकता हूं। अभी जो व्यू मैं एंजॉय करता हुआ माशाल्लाह, मैं चाबार से तेहरान की तरफ जा रहा हूं। ये जो पुल मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये रेलवे का पुल है। चाबार से जैसे ही मैं निकला हूं तो ये रेलवे ट्रैक हमारे साथ जा रहा है, कभी हमें क्रॉस करके उस तरफ चला जाता है, कभी रोड के साथ साथ चल रहा है। मैंने इस ड्राइवर से पूछा तो इसने कहा कि ये चाबार से लेके अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक ये रेलवे ट्रैक हमारी हुकूमत अपने खर्चे पे तामीर कर रही है। हमारी हुकूमत सिंसियर है कि हम चाबार पोर्ट को अफ़गानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड के लिए फिलफौर स्टार्ट करें। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पे बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह मन, इज़्ज़ो ईमान मन। वतन इश्क़ मन, हम वतन जान मन, वतन रूह। मैं जब ये गांव देखता हुआ इसको क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी लगी। इस गांव के सारे घर पक्के थे और सारे घरों के अंदर एसी लगे हुए थे, लाइट का बराबर मुझे सिस्टम नज़र आ रहा था। तो इस चीज़ को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईरान की हुकूमत अपने गांव के लोगों को भी माशाल्लाह कितनी फैसिलिटीज़ देती है माशाल्लाह। अभी मुझे ड्राइवर बता रहा है कि ये राउंड अबाउट क्लियर करके आगे एक चेक पोस्ट आएगी, जहां पर मैं रुकूंगा, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। साथ में फिर थोड़ा सा आगे जाके 2-3 किलोमीटर आगे एक रेस्ट एरिया आने वाला है, जहां पर हम ब्रेक करेंगे। उसके साथ फिर मैं अपनी सीट छोड़ूंगा, मेरी जगह एक और ड्राइवर आएगा जो आपके साथ इस्फान तक चलेगा। मैं यहाँ से फिर दूसरी गाड़ी में वापसी चाबार शहर की तरफ जाऊँगा। माशाल्लाह ड्राइवर बड़ा कोऑपरेटिव था, यकीन जाने कि इसने बड़ी मोहब्बत दी मुझे, बड़ा ताउन किया इसने मेरे साथ। तो मैं इसके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इसको खुश रखे, क्योंकि इसने मुझे हर तरह की रास्ते की मालूमात दी और बहुत अच्छी मेरी इसके साथ बातचीत रही माशाल्लाह। 6 घंटे हो गए हमें चलते हुए। तो अभी हमने एक होटल पे ब्रेक किया है, और होटल पे ब्रेक करने के साथ ये मेरे एक दोस्त हैं, ये बैठे हुए यहाँ पे ही दोस्त हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग आपको कहानी बताता हूँ। पीछे चेक पोस्ट थी कोई 1-1.5 किलोमीटर पीछे, तो वहाँ पर ऐसे सीन ऐसे हुआ कि हमारे साथ कुछ पाकिस्तानी भी सफ़र कर रहे हैं। तो एक अंकल शुगर के पेशेंट है, वो 6 घंटे से गाड़ी चल रही है, तो उसने ब्रेक नहीं किया। तो अंकल ने वहाँ जैसे ब्रेक किया ना, अंकल नीचे उतर के पेशाब करने के लिए। तो उस्ताद हमारे जो थे गाड़ी के, वो चले गए वहाँ पर चेक पोस्ट पे, यानी कि अपनी एंट्री होती है कोई इनकी पुलिस के पास, वो करा के आगे। तो इसको सवारी ने बताया, मैंने भी बताया कि यार एक अंकल नीचे पेशाब करने के। इसने बोला वो उतरे क्यों, मैंने ब्रेक नहीं करनी है। वो गाड़ी को चला के आगे इसने एक होटल पे रोका है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे आके। तो फिर यहाँ से मैं, इनके पास एक मोटरसाइकिल थी 125, वो जो ईरानी 125 होती है। मैंने इनको रिक्वेस्ट की, थोड़ी बहुत मुझे बलोची आती है, तो मैंने उनसे बात की, ये समझे, इन्होंने मदद की। तो अभी कुछ दोस्त गए अंकल को लेने के लिए, मगर इसको मैंने बोले, इसने ज़रा सी यकीन जाने कि हमारे जो ड्राइवर हजरात है उसको ज़रा सी भी परवाह नहीं है। वो बोलते मेरा वास्ता ही नहीं है, वो उतरा क्यों गाड़ी से। भाई उतरा एक बंदा है, 6 घंटे से तुम गाड़ी चला रहे हो। तो वो उसको सामने देखें लेके आ रहे हैं कुछ दोस्त हमारे, तो वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से यार बड़े ना अजीब लगा हमें, ये आ रहे हैं देखें। अंकल आगे माशाल्लाह। तो ये इन भाइयों की मेहरबानी है, यकीन जाने कि अगर ये हमारी हेल्प नहीं करते तो हमें थोड़ी सी परेशानी होती। मगर वो जो हमारे ड्राइवर साहब है उसने ज़रा सा भी हमारा एहसास नहीं किया। तो ये मैं आपकी कंपनी को भी इंशाल्लाह जाऊंगा चाबार, तो जाके बताऊंगा इनको। तो ये हमारे अंकल, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इंशाल्लाह हमारा सफ़र साथ ही है। बहुत इन्होंने हमारी हेल्प की है, हमें तो नहीं आती फारसी का भी प्रॉब्लम था, इन्होंने हेल्प की। अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, शुक्र सर, बिस्मिल्लाह। अभी ये एक होटल है, यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिली ना सारी फ़ारसी में लिखी हुई है। इंग्लिश यहाँ यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ फ़ारसी यूज़ हो रही है, तो समझ में नहीं आता। अभी देखो ना ये फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है, मगर बड़ा यार जिधर भी जाओ डेकोरेशन इतनी आउट क्लास इन्होंने की हुई है कि मज़ा आ जाता है बंदा।
तो अभी जाते हैं एक होटल में, देखते हैं क्या हमें मिलता है। हमारा तो मूड चाय का है, मगर मुझे नहीं लगता चाय मिले, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिली, मगर कॉफ़ी मुझे यार पसंद नहीं है। तो पहले आपको मैं शॉप दिखाता हूँ, फिर जाते हैं हम भी चाय वाय के ढूंढते हैं और देखते हैं। माशाल्लाह केले कितने फ्रेश पड़े हुए हैं यहाँ पर यार, केलों के साथ ये पड़ा हुआ है, बादाम पड़े हुए हैं और बाकी आइटम्स पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो ये देखें इनके पास ये पानी पड़ा हुआ है। लाइट की तो उनको परवाह नहीं है, 4 फ्रिजों 10 फ्रिजों भी इसके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रिज पड़े हुए हैं। 9 फ्रिज चल रहे हैं, 9 10 11 12 13 फ्रिज। तो ये देखें ईरान की मौजें, भाई ईरान वालों को तो लाइट का कोई मसला ही नहीं है, तो मौजें कर रहे हैं। तो बड़ा स्टोर है अच्छा माशाल्लाह। तो ये तो एसी लगे हुए हैं, सारा सिस्टम है। तो चलें, अभी हम टाइम ज़ाया नहीं करते, ऐसा नहीं कि मैं आपको व्लॉग ही बनाता रहूँ और उस्ताद मुझे भी छोड़ के चला जाए। रेस्ट एरिया से हम दोबारा निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, इस्फहान सिटी की तरफ। बस यार थोड़ी सी परेशानी नज़र आई। ड्राइवर तो जो पिछले थे बड़े कोऑपरेटिव थे, मगर उन्होंने जब एक पाकिस्तानी अंकल को छोड़ के गाड़ी आगे रेस्ट एरिया की तरफ लेके आए तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहरहाल अब वो ड्राइवर उतर चुके हैं, अभी दूसरे ड्राइवर ने हमें ज्वाइन किया है। ये भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने भी जाते हुए इस ड्राइवर को बोल दिया था कि ये पाकिस्तानी आपके साथ बैठेंगे, आपने इसके साथ ताउन करना है। तो माशाल्लाह इसका भी मेरे साथ ताउन है और मैं इनके साथ ही बैठा हुआ हूँ। अभी सूरज भी उतरने वाला है, साथ में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद मैं कराची से गवादर की तरफ जा रहा हूँ। आप यकीन करें, जब मैं कराची से गवादर की तरफ जाता हूँ तो मुझे रास्ते में यही व्यू नज़र आते हैं। इसी तरीके का रेगिस्तान होता है और पहाड़ी सिलसिले होते हैं। मगरिब का टाइम हो गया है तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में ब्रेक किया है। जो नमाजी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो बआसानी नमाज़ पढ़ सकें। नमाज़ पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है इस्फहान सिटी की तरफ। अब ये जो ड्राइवर के साथ दूसरे उनके हेल्पर बैठे हुए हैं, इन्होंने एक कप थर्मास से चाय का भर के उस्ताद को दिया है और एक कप उन्होंने मुझे भी दिया है। इस रोड पर मुझे सफ़र करते हुए ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद मैं कराची से गवादर की तरफ जा रहा हूँ। अंधेरा हो गया है, साथ में एक छोटा सा शहर भी आ गया है। इस शहर की वेलकमिंग देख के मुझे पक्का अंदाज़ा हो गया है कि नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं ईरान के अंदर सफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि ईरान के छोटे या बड़े शहर जो मुझे रास्ते में मिले हैं, उनकी वेलकमिंग इतनी खूबसूरत बनी हुई है जिससे अंदाज़ा होता है कि बंदा पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में सफ़र कर रहा है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के किसी भी शहर की इतनी खूबसूरत वेलकमिंग नहीं होती। तो रात का टाइम है तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा इस्फहान की तरफ है। बड़ा ही मज़ा आ रहा है सफ़र में, क्योंकि मैं एक नए मुल्क में सफ़र कर रहा हूँ। उस मुल्क में मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं अपने मुल्क से बाहर किसी और मुल्क के अंदर सफ़र कर रहा हूँ। यकीन जाने कि जिस बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ, इस बस का अमला इतना मोहब्बती और इतना कोऑपरेटिव है कि मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि शायद मैं ईरान के अंदर सफ़र कर रहा हूँ या मैं पाकिस्तान के अंदर सफ़र कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारा एक दिन भी गुज़र गया, एक रात भी गुज़र गई, अभी अगला दिन हमारा शुरू हो गया है। मुझे भी रात को नींद आ गई थी क्योंकि हमने चाबार से जब सफ़र स्टार्ट किया था कोई दिन के 12 से 12:15 बजे थे। अभी जब मैं उठा हूँ तो मुझे पता पड़ा कि जिस ड्राइवर के साथ मैं सफ़र कर रहा था वो ड्राइवर भी रास्ते में उतर गया है, यहाँ पर जाके नीचे गाड़ी के जो उनकी केबिन बनी होती है रेस्ट की, शायद वहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। अभी मुझे ड्राइवरिंग सीट पर एक नए ड्राइवर नज़र आ रहे हैं, तो मैं अभी जाता हूँ, इनके साथ भी थोड़ी सी
बातचीत करता हूँ और आपको ये जो हमारी गाड़ी में तीसरा ड्राइवर माशाल्लाह ड्राइविंग सीट पे आया है तो इसका भी दीदार कराता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा यंग बॉय लग रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी किट शिट के अंदर। तो ये हमारी गाड़ी के अभी तीसरी ड्राइवर हैं जो चाबार से हमारी गाड़ी निकली है अभी इस्फान की तरफ जाते हुए, तो तीसरे ड्राइवर हमारे साथ हैं। मगर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं जब चाबार से चला हूँ इस्फान तक मुझे सिर्फ पहाड़ और रेगिस्तान नज़र आ रहा है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ईरान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये चीज़ अभी तक भी मेरे दिमाग में चल रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि जहाँ देखता हूँ वहाँ सिर्फ रेगिस्तान और पहाड़ नज़र आ रहे हैं और डेवलपमेंट जब मुझे इनकी देखता हूँ तो मैं दंग रह जाता हूँ कि इतने पहाड़ों में रेगिस्तानों में इन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली, अपने आप को कैसे इन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप किया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटों के बाद यहाँ पहुँचे हैं खैर ऑफिस से इस्फान बस टर्मिनल पर। इस्फान बस टर्मिनल पर पहुँचता ही सबसे पहले काम ये किया कि मैंने नेट का पैकेज कराया, वो मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने जो चाबार से करवाया था। तो यहाँ पे नेट बड़ा मसला कर रहा है यार, कोई लोकेशन सेलेक्ट करो तो लोकेशन सेलेक्ट नहीं हो रही है। तो ये कुछ भाई बैठे हुए हैं, ये मर्दान के पेशावर की तरफ से, तो इनसे मैंने वाईफाई लिया, फिर वो नई एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है मगर फिर भी नेट सही नहीं चला है। बहरहाल इंशाअल्लाह जो हमारा सफ़र है चाबार से इस्फान तक पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में और आपको पता पड़ेगा कि अभी इस्फान के अंदर लाइफ गुजारना कैसा है।